सो गाइस जिस डायनेस्टी के सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है शाओ फैन से, क्योंकि उसने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसकी पूरी फैमिली के साथ साथ उसका पूरा विलेज ही खत्म हो चुका है। इसी की वजह से अब उसको एक नाइटमेयर आता है कि उसके चारों तरफ पानी की जगह खून बह रहा है और उसके पास में वहाँ पर जिंगियो भी नहीं था। इसीलिए शाओ फैन वहाँ से भाग कर जा रहा था ताकि वो इन सारी चीजों से बच सके। लेकिन काफी सारे इविल्स अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे जो कि शाओ फैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं उसको मारने के लिए। तभी शाओ फैन अचानक से उठ जाता है और वो बाहर जाकर जिंगियो को देखने लगता है जो कि वहीं पर बैठा हुआ रो रहा था क्योंकि उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं बचा। जिंगियो रोते हुए शाओ फैन से कहता है कि ईविल और गोस्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे पास अब हमारा कुछ भी नहीं बचा, गांव भी खत्म हो गया। इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते हुए रो रहे थे और उन दोनों को ऐसा देखकर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उन्हें अपने साथ में ले जाता है। वो उनसे कहता है कि जब मैंने तुम दोनों को नीचे पड़ा हुआ देखा तो मैंने तुम्हें वहाँ से उठा लिया क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारे गाँव में और कुछ भी नहीं था और मुझे स्पेशली ऑर्डर दिया गया था मास्टर के द्वारा। तभी अचानक से ही उन सभी के सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर वाटर से हमला करता है। तो मास्टर तुरंत ही उन दोनों को ही बचा लेते हैं और इस ड्रैगन का नाम होता है लिंगजोन जो कि यहाँ पर आने वाले हर नए आदमी को अपनी नजरों से परखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके राज्य में कोई भी गलत इंसान घुस आए। इसीलिए वो उन दोनों को ही चेक करता है। मास्टर उन लोगों को बताते हैं कि लिंगजोन एक एंशिएंट मिथिकल बीस्ट है जो कि हजारों सालों से हमारे इसी सेक्ट में रहता आया है और वैसे इसे एक हिसाब से वाटर यूनिकॉर्न भी कहा जाता है जो कि कभी भी अचानक से ही किसी के भी सामने आ जाता है। लेकिन तुम दोनों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। शाओ फैन अपने पास में रखे हुए उस बीट को देखता है लेकिन फिर वो डर की वजह से तुरंत यहाँ के पैलेस में चला जाता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि ग्रास टेम्पल विलेज को पूरी तरीके से किसी ने खत्म कर दिया। साथ ही वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे उनमें से भी कोई भी नहीं बचा सिवाय इन 3 लोगों के, जहाँ पर वैंग अभी भी सदमे में था। तो यहाँ के किंग कहते हैं कि उन 2 सर्वाइवर्स को भी हमारे किंग युन मैन में लाया जाए। तो शाओ फैंग और जिंगयुन दोनों को ही यहाँ पर लाया जाता है जो कि सबसे पहले राजा के आगे सर झुकाते हैं और जिंगयुन कहता है कि हमारे गांव के सभी लोग मारे गए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ की सच्चाई का पता लगाया जाए आखिर हुआ क्या था। तो किंग उन लोगों से कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पर देखा क्या था। जिंगयुन कहता है कि मुझे केवल इतना याद है कि मैं अपने घर पर सो रहा था लेकिन अगले दिन मैं अपने आप को किसी दूसरी जगह पे पाता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद फिर मैंने वहाँ पर शाओ फैन को भी जगाया, इसीलिए फिर हम दोनों अपने गांव की तरफ गए जहाँ पर देखा कि पूरा गांव खत्म हो चुका है और ना ही उसमें कोई जिंदा बचा। हमारे पूरे परिवार को ही एक साथ खत्म कर दिया गया। तो किंग शाओ फैन से पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा था। लेकिन तभी शाओ फैन को अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो मास्टर के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। तभी वहीं पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि इन्हें तो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए सबसे पहले इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस सेक्ट की स्थापना की थी किंग युन ने कि वो लोग यहाँ से डेमंस को भी खत्म कर सके। तो वहाँ पर मौजूद एक और बंदा कहता है हम लोग अपने कदमों में पड़े एक गाँव को तक नहीं बचा पाए। तो किंग सभी से कहते हैं कि जब वो दोनों ही बच्चे अनाथ हो चुके हैं तो हमें उन्हें अपने पास में रखकर उनकी देखभाल करनी होगी। वहाँ पर मौजूद एक मंत्री कहते हैं कि हमें उन्हें किसी बड़ी फैमिली वाले को ही देना चाहिए। तो तभी एक ओल्ड मैन शैंक से कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 200 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो तभी वहाँ पर मौजूद एक और मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम 100 लोग मौजूद हैं। तो दूसरे मास्टर कहते हैं कि मेरी नजर में तो केवल डाजू फैंग के 7 काबिल लोग मौजूद हैं, इसीलिए मैं ही डिसाइड करता हूँ कि शाओ फैन को डाजू फैंग में भेजा जाएगा जो कि टियान के साथ में जाएगा और उनको ले जाना ही होगा क्योंकि भले ही यहाँ पर मेरे काफी सारे ब्रदर्स मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी को संभाल पाए। तो सेक्ट के किंग कहते हैं कि मैं इस डिसीजन से एग्री करता हूँ और जो लड़का जियांग युन है उसे यहाँ से दूसरे मास्टर ले जाएंगे और शाओ फैन की ट्रेनिंग कराई जाएगी बिग बैम्बू पीक में। इसके बाद किंग कहते हैं कि इस बात को भी यहीं पर खत्म किया जाता है, मैंने जो भी ऑर्डर दिए हैं उन सभी पर अमल किया जाए और सभी मास्टर्स को भी उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद अब हम जिंगयुन और शाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर शाओ फैन जिंगयुन से कहता है कि मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ। जिंगयुन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी उन दोनों के पीछे से ही एक मास्टर आ जाते हैं जिनका नाम होता है कैंग शॉ जो कि जिंगयुन के नए मास्टर बन चुके थे। तभी वहाँ पर मास्टर टियान भी आ जाते हैं जिनके साथ में शाओ फैन को जाने के लिए कहा गया है। तभी एक मास्टर शाओ फैन के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जिंगयुन को अकेले जाते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो भागकर दोबारा से शाओ फैन के पास में आ जाता है जिसे वो गले लगाकर कहता है हम जल्दी मिलेंगे मेरे दोस्त। और फिर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चले जाते हैं और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो हमें
कमेंट में जरूर बताइएगा।